कठुआ के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था उस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है जिसमें अभी तक 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिनसे इस समय पूछताछ जारी है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर भी जो है मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि ये ट्रक ड्राइवर जो है वो इस गाड़ी के आसपास से गुजरा जिस गाड़ी के ऊपर मिलिटेंटों ने एम्बुश लगा करके हमला किया। आपको याद होगा 3 दिन पहले एक अटैक कठुआ के अंदर होता है, जो लुई मल्हार एक गांव है मशेड़ी, वहां पर अटैक होता है जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद होते हैं, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल होता है और करीब करीब अंधाधुंध गोलियां इस गाड़ी के ऊपर चलाई जाती है। और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को संभलने का मौका मिला और इसी असना में 10 जवान ये जख्मी होते हैं और 10 में से 5 लोग अपनी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठते हैं, लेकिन 4 और जो हैं वो जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन फर्दर इस मामले में जिस तरह से अगर हम देखें तो इस इलाके की घेराबंदी अभी भी की हुई है, वहाँ पर इस समय भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं कि कई सारे लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने का मतलब ये है कि उनसे पूछताछ जारी है। और जिसमें खास डेवलपमेंट की अगर हम बात करें उसमें ये बात है कि जब उस रूट के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, चूँकि वो एक घना जंगल है और अक्सर उसमें ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि वहाँ से वो पहले गाड़ियां निकल जाएं और उसके बाद जो बाकी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां वहाँ से निकलें। लेकिन ऐसे में अगर हम खास बात देखें तो वहाँ पर उस समय उस गाड़ी वाले ने जिद की और पास ले लिया और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उस गाड़ी की जो अब ये बात की जाती है कि जो आर्मी की गाड़ी है उसको स्पीड कम हुई, वो पीछे रही और उसके बाद मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इतना बड़ा लॉस जो है वो आर्मी को हुआ, यानी जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई है। अब इसमें मजीद पूछताछ के बाद क्या ये ट्रक ड्राइवर इस चीज़ का जिम्मेदार निकलेगा, क्या मिलिटेंट्स जो हैं वो इसी ने उन मिलिटेंटों को पनाह दी थी, क्या ये इसके संपर्क में थे या नहीं, या जो बाकी 49 लोग हैं उनमें से क्या पूछताछ में क्या चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि इस टेरर अटैक को लेकर के जो एम्बुश लगा करके घात लगा करके वहां कठुआ के अंदर हमला किया गया था, 50 लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ जारी है। वहीं अगर कठुआ से थोड़ी देर की अगर हम बात करें तो देर रात से बसंतगढ़ के उस बॉर्डर पर भी एक हमला होता है, वहां पुलिस चौकी पर फायरिंग होती है और उसके बाद वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप डोडा चलिए, वहां पर भी पिछले 2 दिन से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भी उसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उनके ऊपर जो है वो भरपूर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी वादी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में मिली थी, जहां 6 मिलिटेंटों को ढेर किया गया था। और उसके बाद अब क्या कुछ फर्दर डेवलपमेंट रहेगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। इन 50 लोगों को हिरासत में लेने के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी, इनसे क्या कुछ बयान जो है वो सामने आएंगे, क्या ये इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या इन्होंने ही मिलिटेंटों की मदद की है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस इलाके में इससे पहले भी कई सारे आप यूँ कहिए कि मिलिटेंट्स जो हैं वो रहे हैं। क्योंकि इस कठुआ बॉर्डर की बात करें तो हीरानगर में कुछ दिन पहले एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार भी गिराया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार ये सब चीज़ें जो हैं वो जारी रही हैं और पिछले कई वक्त से जम्मू कश्मीर में बार बार टेरर अटैक हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाइयाँ भी इस पर हो रही हैं। बहरहाल इस पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और अभी तक ये सुनने में आया कि एक और हाई लेवल मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जा रही है, जिसमें शायद डीजीपी आर स्वैन और भी आर्मी के आला ऑफिसरान शामिल रहेंगे। और जिस तरह टेररिस्ट अटैक इस समय घाटी के अंदर हो रहे हैं, इनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जा सके, इस मीटिंग में वो कड़े इकदाम जो हैं वो लिए जाएंगे। उस हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी को चौकन्ना कर दिया गया है, सिक्योरिटी चौकस है। क्योंकि एक तरफ अमरनाथ जी यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ से इतने बड़े अटैक अगर हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ आगे पेशकश रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।